इससे पहले कि अरमान और अभीरा का ये रिश्ता किसी नतीजे पर पहुंचता, आ गया एक फोन कॉल जहां अभीरा को पता चला कि दादीसा और मनीष जी में हो गई है लड़ाई शुरू। असल में ये दोनों पहुंचे हैं एक अवार्ड फंक्शन में, जहां पर स्टेज पे ही दादीसा और मनीष एक दूसरे से लड़ने लगे। जहां दादीसा मनीष जी को खरी खोटी सुना रही हैं, उसके परिवार वालों पर लगा रही है इल्जाम, और मनीष भी चुप नहीं बैठ रहे, वो भी दे रहे हैं बराबर का जवाब। अपने बच्चों को अगर अच्छी परवरिश दी होती तो मुझे आईना दिखानी नहीं पड़ती। आपके पोते ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और आपने उस लड़की की मां के साथ क्या किया था, चाहे वो रूही हो या अभीर। आपने बच्चों को हर मोड़ पे कहना कि पहले जो अपने बच्चों का घर तोड़ना नहीं चाहते बल्कि उनका घर तोड़ना चाहते। सब देख रहे हैं। मैं क्या शांत होता हूँ, देख रही हूँ क्या करें। के बीच गलती से मनीष जी के हाथों दादीसा पर जूस का गिलास गिर जाता है, जिसके बाद फूटता है दादीसा का और भी ज्यादा गुस्सा। आपके यहाँ औरतों की इज्जत करना सिखाया नहीं जाता मनीष जी। कावेरी जी, बात को गलत रंग मत दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लास में हाथ गलती से लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपके यहाँ किसी को भी इज्जत देने का रिवाज नहीं है, इसीलिए तो अवार्ड के लिए मुझे यहाँ बुलाकर आपने मुझे यही नाम दिया है। मुझे बेइज्जत करके आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। सबके सब आप क्या कह रही है, कहना क्या चाहती हैं आप? पूरी आए दिन घर में तमाशा करती है और वो अभी बिना जान पहचान हमारे घर में आके तोड़-फोड़ करती है। मां नहीं बन सकती, उसके बावजूद हमने उसे अपने घर की बहू पर इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई और आगे बढ़ती, वहाँ अभीरा और अरमान बीच बचाव के लिए पहुँचते हैं, लेकिन दादीसा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है। वो अभीरा को ही खरी खोटी सुनाने लगती है और बिगड़ते रिश्तों का इल्जाम अभीरा पर डाल देती है। ऐसे में अभीरा भी दादीसा को पलटकर जवाब देने लगती है। ऐसे में बात काफी आगे बढ़ जाती है। मनीष जी भी अरमान को सुनाने लगते हैं कि गलती से अरमान मनीष जी के हाथ को झटकता है, लेकिन मनीष जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद अभीरा और अरमान के रिश्ते की गलतफहमियां और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अभीरा अरमान पर और भी ज्यादा भड़क जाती है। जो मुझे लगता है कि आप स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है, आप मुझे गलत साबित कर देंगे। तुझसे गलती करवा के तुझे बुरा बनाने की कोशिश, मेरे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उम्मीद करिए भी मत, पर इतना याद रखिए कि मैं आपकी तरह मुश्किल में अपने परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अरमान, क्या अरमान सर? अभी तक आप मेरी फैमिली को कोस रहे थे, तब तक सब सही था, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आपको गुस्सा आ गया। शुरुआत कावेरी जी ने की थी। मैं सलामत से अपना अवार्ड लेने आया था, इनाम में इन्होंने मुझे दिया है। पहले दादी धमका रही थी, अब पोता धमका रहा है। ये देख लीजिए कि शराफत, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये इज्जत देते हैं सबको, इनकी नजर में सिर्फ अपनी इज्जत है, क्योंकि आसमान में सर रहता है, इन्हें अपने वाला अलावा कोई दिखाई नहीं देता। इसीलिए दूसरे के स्वाभिमान, दूसरे की इज्जत को रौंद के आगे चलने में स्काई है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए सर। कभी ये गलती कभी वो गलती, तुम गलती पे गलती करते आ रहे हो। मैं थक गई हूं अरमान। मुझे लगता था कि जहां प्यार है वहां ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है। दादीसा ने फरनानू की इंसल्ट, मेरी इंसल्ट की, मेरे प्राइवेट मैटर्स को ऐसे सबके सामने तमाशा बना दिया। लेकिन तुम चाह रहे हो कि मैं और फरनानू चुप रहे, और दादीसा क्योंकि गुस्से में तो वो कुछ भी कह सकती है। वो भी कोसती रहे, ताने देती रहे, हम सर झुकाए बस सुनती रहे, क्योंकि वो बड़ी है। What the hell अरमान, क्या हो गया तुम्हें? भाई अब इनके रिश्ते की उलझने तो और भी ज्यादा उलझती जा रही हैं। अब देखना होगा कैसे ये सुलझेंगी या फिर शुरू होगा कोई नया बवाल।